अमेरिकन स्टैंडर्ड है और उससे भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही किया है, क्योंकि अब हम प्राउड होंगे कि बिहार में भी दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हाँ, हार्ट सर्जरी भी होगी और उस लेवल की होगी जो आज तक नहीं देखी गई इधर, कि डॉक्टर कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, कैश को हाथ नहीं लगाएगा। फिर जो मेदांता आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट जो होगा वो सही होगा, ऑनेस्टी से होगा। पूरा विश्वास है कि लोग बेनिफिट भी करेंगे और हमारे पे ट्रस्ट भी करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो कि मेदांता अस्पताल के फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कार्डियक सर्जन भी हैं। अब इनकी खूबियों की बात की जाए तो इनके नाम जितने अवार्ड है, चाहे पद्मश्री की बात करें, पद्म भूषण अवार्ड की बात करें, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड और साथ ही एक नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हैं। आज डॉक्टर साहब से हम मेदांता अस्पताल के बारे में जांच पड़ताल करने वाले हैं। पूछेंगे कि इसमें खास क्या है, बिहार में भी मेदांता खोलने की ज़रूरत इन्होंने क्यों महसूस की। सबसे पहले से लाइव सिटीज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेदांता अस्पताल बिहार में खोलना, ये विचार कैसे आया? तो काफ़ी साल पहले की बात है कि एक हार्वर्ड में मैं सेमिनार में था, तो एक अमेरिकन ने वहाँ बोला कि हिंदुस्तान में 5 बेमारू स्टेट्स हैं और उसमें बिहार का भी नाम था। तो उससे जब पूछा मैंने, तो बेमारू मतलब कहता है कि पिछड़ी हुई हैं। फिर मैं हिंदुस्तान में मेदांता तो बना ही रहे थे, पर मेरा ये लक्ष्य था कि जो 5 बेमारू स्टेट्स हैं उनके अंदर ये जो हमने बनाया है दिल्ली में, गुड़गांव में मेदांता, वो वहाँ भी उपलब्ध होना चाहिए, कि वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है बाहर ट्रैवल करने की या विदेश जाने की, वो बिल्कुल ना हो। क्योंकि जो मेदांता दिल्ली बना था इसलिए था कि जो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हार्वर्ड है, मेयो क्लिनिक है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, उनसे उस मार्के का हॉस्पिटल इंडिया में नहीं था। तो इसीलिए ये मेदांता बनाया गया, जिसके 3 पहलू होते हैं। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें पेशेंट की सेफ्टी और इन्फेक्शन रेट दुनिया में सबसे कम हो जी। दूसरा, उसमें जो टेक्नोलॉजी हो वो ऐसी हो कि वो जो दुनिया में पाई जाए, जो बेस्ट चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी है, उसको इकट्ठा करके एक ही छत के नीचे रखेंगे तो पेशेंट्स की सेवा सबसे अच्छी हो सकती है जी। तीसरा, जो डॉक्टर्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर्स और स्टाफ, तो डॉक्टर्स खास करके ऐसे होने चाहिए जो ना ही के लोकल एक्सपर्ट्स हों, पर वो दुनिया के मार्के के एक्सपर्ट्स हों। और दूसरा ये होता है कि उनकी जो एबिलिटी है, ना ही कि वो अपना काम अच्छा कर सकते हैं, पर वो अपने माध्यम से औरों को ट्रेन कर सकते हैं। टीचिंग होती है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करें, कि यही ना हो कि मेरे ही पास ही रहे मेरा स्किल, ये बहुत गलत होता है। और तीसरा ये है कि उनकी जो इंटेग्रिटी है, मतलब जो उनकी सच्चाई है, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे हमने भी रूल्स बनाए हैं मेदांता में कि डॉक्टर कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, कैश को हाथ नहीं लगाएगा। उसको जो भी पेमेंट होगी वो बाय कैश होगी, आफ्टर टैक्स डिडक्शन की। हॉस्पिटल कलेक्ट करेगा पैसे और उसके हिसाब से आगे चलेगा जी। तो इसीलिए ये तीनों प्रिंसिपल्स मिला के मेदांता बना, जिससे हमें वही सक्सेस हुई जिसको हमने एंटिसिपेट किया था, कि भाई लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर जो मेदांता आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट जो होगा वो सही होगा, ऑनेस्टी से होगा, और अपने कंपैशन और कॉस्ट भी कम से कम लगाई जाएगी जी। तो ये लक्ष्य थे। तो उसी लक्ष्य को हम लेके आज पटना में आए हैं, कि बिहार के लिए भी, और जिसको पिछड़ी हुई स्टेट माना जाता था, कि अब हम प्राउड होंगे कि बिहार में भी दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी। अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है पेशेंट्स की सेफ्टी को लेकर, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से ध्यान दिया गया है जो बाकी अस्पताल में नहीं दिया जाता है। तो आप अगर जो नोटिस करेंगे कि जो स्पेसेस हैं वो हमारे कॉरिडोर्स भी 10 फुट के हैं, जो कभी इंडियन हॉस्पिटल्स में यूजुअली नहीं पाए जाते, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है और उससे भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही किया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो मूवमेंट है रैपिड, तो कॉरिडोर्स वाइड होने चाहिए,
कि ये ना हो कि आइदर या तो ब्रशिंग हो या वेट करना पड़े कि भाई एक वन एट ए टाइम चले, क्योंकि इमरजेंसी जो होती हैं वो सेकंड्स में काउंट होती हैं। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि हमने जो एयर हैंडलिंग है जिससे इन्फेक्शन फैलती है हॉस्पिटल के अंदर, वो हमने फ्रैक्शन कर दी हैं और हर जगह की जो है वो एयर सर्कुलेशन अलग अलग करी गई है। सो 250-300 होते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट्स एक हॉस्पिटल में हमारे। सो ये इससे बहुत सेफ्टी बढ़ जाती है। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चरली कि डॉक्टर को पेशेंट से ज़्यादा सेपरेट नहीं होना चाहिए कभी भी, कि अगर जो पेशेंट को ज़रूरत है तो सेकंड्स में काउंट होता है कि पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो गया तो उसको स्टार्ट करना हो तो 1 मिनट 2 मिनट में करोगे तो हो जाएगा। सो ओपीडी और आईपीडी में जो रिलेशनशिप है वो एकदम कनेक्टेड है, सो दैट लोगों को ये नहीं कि वो दूसरी बिल्डिंग में है वहाँ से आएगा, जब तक 5 मिनट लग जाए तब तक तो बहुत लेट हो गया। जी। ये ऐसे कई फीचर्स हैं हमारे, जैसे ऑपरेटिंग रूम और जो पोस्ट ऑप यूनिट्स हैं, CSSD है, ये सब ऐसे कनेक्टेड हैं कि ये बिल्कुल सीमलेस, रिस्कलेस और इन्फेक्शसलेस। जी। तो ये बात है। मेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ जो है वो लोगों को मिलने वाली है? तो आप देखेंगे कि हार्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे हार्ट सर्जरी भी होगी, पूरी हाँ हार्ट सर्जरी भी होगी और उस लेवल की होगी जो आज तक नहीं देखी गई इधर, और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होगा और उसके साथ साथ लंग ट्रांसप्लांट भी डेवलप कर रहे हैं हम दिल्ली में, उसको भी यहाँ करेंगे। जी। दूसरा कैंसर का बहुत बड़ा यहाँ पे स्पेशलिटीज़ हैं, तो मैं आपको 1 मिनट बता दूँ कि जैसे मेदांता में क्या कॉन्सेप्ट है कैंसर का। जी। कि एक कैंसर यूनिट में ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट में हीमेटोलॉजिस्ट अलग होता है, बोन ट्रांसप्लांट का पर्सन अलग होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, लिम्फोमास का अलग पर्सन होता है, सॉलिड ट्यूमर्स का। तो हमारे सारे वो लोग उपलब्ध हैं, ये नहीं कि एक जना सारा कुछ कर रहा है। सिमिलरली हार्ट में भी ऐसा ही है कि आज के दिन में साइंस ऐसी गति से बढ़ रही है कि एक जना पूरे इस फील्ड को नहीं समझ सकता कि भाई वो दुनिया का सबसे उच्च कर सके। तो जैसे कैंसर सेंटर में आप देखोगे हमारे हेड नेक का अलग है सर्जन, अब्डोमिनल का अलग है, ब्रेस्ट का अलग है और यूरोलॉजी का अलग है। तो ये सारे जो मिलके जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो वो फिर दुनिया के मार्के का होता है। अगर जो आपने बोला जी एक ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास है, एक सर्जन है, तो वो उस लेवल का नहीं होगा। तो वो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है जो यहाँ करी जा रही है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और न्यूरो सर्विसेज, न्यूरो सर्जरीज ऑफ बिल्कुल जैसे स्ट्रोक होता है जी। स्ट्रोक में आज के दिन भी हम लोगों का ब्रेन डैमेज एकदम रिवर्स कर सकते हैं अगर जो पेशेंट हमारे पास 3 घंटे में पहुंच जाए। तो हमारे पास रैपिड ट्रांजिट एम्बुलेंसेस भी हैं, हमारे पास इंस्टेंट वो सर्विसेज हैं जिससे हम इंक्लूडिंग कुछ भी बात करनी है तो अगर जो है वो हमारे पास ठीक टाइम पहुंच गया तो एंजियोग्राफी करके क्लॉट को सक आउट भी कर लेते हैं। तो ये सब उपलब्धियां हैं। तो ये जो मेदांता स्टैंडर्ड लाएगा वो अभी तक नहीं है यहाँ। अब देखिए आम जनता का एक सवाल होता है, एक कंसर्न ये होता है कि इतनी ज़्यादा जब अच्छे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या अफोर्डेबल रेट्स होंगे उसके लिए आम जनता के लिए? हाँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारी एग्रीमेंट है पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट के साथ कि 25% को हम सब्सिडाइज पे गवर्नमेंट रेफर करेगी और गवर्नमेंट रेट्स पे करेंगे जी। दूसरा जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सब्सिडाइज ट्रीटमेंट मिलेगा जी। ठीक है। और तीसरा ये है कि आज जैसे बात हुई कि प्रेस वालों को भी कुछ मतलब कंसिडरेशन दी जाए, वो हम अभी डेवलप करते हैं आप लोगों से मिलके जी। अब एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि बिहार में गिने चुने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और बिहार के जिस हिसाब की आबादी है, पटना की भी अगर आप आबादी की बात कर लें तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, और लोगों को क्योंकि आदत नहीं है यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की,
तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं रेट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मेदांता कितना तैयार है? देखो, अगर जो आप सिंसियरिटी से काम करोगे कि पेशेंट्स को ये विश्वास हो जाए कि आप उनके लिए सही काम कर रहे हो और उनको कंपैशन मतलब अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो और उनको लूट नहीं रहे हो कॉस्ट वाइज भी, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सच्ची बात है कि मेडिसिन में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए टाइम लगता है और हमें ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस गेन करना है पब्लिक का। पर ये है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बिहार से आते हैं हाँ दिल्ली में, जिनको यहाँ पे, क्योंकि अब तो 30 साल से मैं इंडिया में आया तो 30 साल से ये पेशेंट्स मेरे बढ़ते गए, तो उनको हम रेफ़र कर रहे हैं कि वो फॉलो अप यहाँ हो सकता है, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे हमारी ये कोई नया ब्रांड नहीं है, हमारी सबकी ब्रांड जो रिकग्निशन है हमारे डॉक्टर्स की वो है ऑलरेडी, और मेदांता की भी है। तो अगर जो हम वही सर्विस यहाँ देंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बेनिफिट भी करेंगे और हमारे पे ट्रस्ट भी करेंगे। मेदांता में फ़िलहाल 650 बेड्स की कैपेसिटी है, आगे कितना बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, देखो, ये 650 बेड की कैपेसिटी ही बन सकती है, पर हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर जो बिहार में और किसी जगह ज़रूरत है तो इसकी ब्रांचेस खोली जा सकती हैं जी। तो ये हमने आज इसको स्थापित किया है, इसको डेवलप मैच्योर होने दो और बिहार की पूरी सर्विसेज करी जाएंगी जी। ओके। तो आपने मेदांता से जुड़े जो भी आपके सवाल थे, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बेशक बता सकते हैं। तमाम वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।